प्यार की बात हो तो लैला मजनू के बाद मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी के चर्चे 7 समंदर पार तक होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि लैला मजनू की तरह ही जूली और मटुकनाथ की प्रेम कहानी की भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई। नई प्रेम कहानी की शुरुआत के साथ ही पत्नी और बच्चे ने साथ छोड़ दिया और अब तो प्रेमिका भी साथ छोड़कर चली गई है। अब मटुकनाथ की जिंदगी कैसे बीत रही है अकेले? मटुकनाथ की जिंदगी बहुत मज़े में बीत रही है। हाँ, और आपने लैला मजनू से जो शुरुआत की, हाँ, बहुत अच्छी याद आपने दिला दी। उसमें प्रेम का सार छिपा हुआ, वो रहस्य छिपा हुआ है कि लैला मजनू आज अगर लोगों के दिलों में वास कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात के कारण कि वो अथाह विरह में ही चले गए, रोते रोते ही चले गए। लैला मजनू का मिलन नहीं हुआ, और अगर मिलन हो जाता तो लैला मजनू हो जाते संभवतः। आप लोग देखते हैं, हम लोग जब सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में होता क्या है, प्रेमी संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और अंत में जब मिलन हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है तो लिख दिया जाता है द एंड, खत्म, कहानी खत्म, बात खत्म। शादी अंत है प्रेम का। मतलब आपके हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा, हाँ, व्यक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा। जैसा व्यक्ति, अगर आप प्रेम, शादी का अर्थ समझ लेना चाहिए। शादी का अर्थ होता है बंधन। शादी का अर्थ है कि आपने समाज के सामने, पंडित के सामने या अदालत के सामने शपथ ली है और कसम खाई है साथ रहने की। अब आप साथ, आपको रहना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, कल ऊब जा सकता है, कल साथ नहीं भी रहने का मन कर सकता है। उस समय प्रेम जो करने वाला होता है आनंद से एक दूसरे से अलग हो जाएगी। प्रेम करने वाले ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं। लेकिन शादी वाले कहेंगे खबरदार, चाहोगे कैसे, तुमको रहना पड़ेगा। एक दूसरे पर अधिकार, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा अधिकार, तुम मेरे पति हो, तुम पर मेरा अधिकार है। ये जो अधिकार है ये प्रेम में नहीं होता है। प्रेम में सिर्फ कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं होता, सिर्फ कर्तव्य होता है। तो ये शादी अंत है। और अगर लैला मजनू की शादी नहीं हुई और राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई तो यही दोनों तो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। रुक्मिणी की तो शादी हुई थी तो कोई बात तो नहीं बनती है वहां। पंत की पंक्ति याद आ रही है, हिंदी के बड़े कवि हैं, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। मिलन, वही बात जो अभी मैंने कही, मिलन अंत है मधुर प्रेम का, मिलन में मधुर प्रेम समाप्त हो जाता है। कितना देखिएगा वही चेहरा, कितनी देखिएगा वही अदा, कितनी कीजिएगा वही बात, खूबसूरत विश्व सुंदरी भी अगर आपके साथ दिन रात रहने लगे तो उसका आकर्षण खत्म है। विश्व सुंदरी का, साधारण की तो बात छोड़ दीजिए। तो साथ रहते रहते धीरे धीरे जो आकर्षण है वो समाप्त होने लगता है। क्या लगता है, जूली का आकर्षण पहले समाप्त हुआ या मटुकनाथ जी का? ओह, ये तो आपने बड़ा अच्छा पूछ दिया। मटुकनाथ का और जूली का आकर्षण उतना समाप्त नहीं हुआ, कुछ तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। हुआ ये कि जूली इतनी दीवानी थी मेरे पीछे कि मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि मुझसे अलग ये रहकर जी सकती। क्योंकि कुछ देर का अलगाव भी, कहीं मैं चला भी जाता था तो वो उतनी देर तक भी लगता था कि मेरा जीवन खो गया। इतना गहरा प्यार था आप दोनों के बीच में, तो फिर क्या हुआ जो जूली आपको छोड़ के चली गई? लेकिन प्रोफेसर मटुकनाथ जी, एक बात और सभी लोग जानते हैं कि जूली ने ही आपको प्रपोज किया था। मुझे जो अनुभव हुआ कि प्यार बिल्कुल प्राकृतिक चीज है और वो चीज आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझ जैसे आदमी का वो हर बात में हमसे श्रेष्ठ थी। लोग तो केवल चेहरा देखते हैं, ये तो सबको दिखाई पड़ता है। वो सुंदर थी, वो बहुत ब्रिलियंट थे, और कहीं कहीं तो
क्लास में मैं उलझता था तो पूछता था कि इसका क्या जवाब हो सकता था, तो वो ढूंढ लेती थी एक आध, खास करके महादेवी वर्मा जो एक महिला थी उसमें। तो इंटेलिजेंट ज़्यादा थी, सुंदर ज़्यादा थी, बहुत सारे गुण, पारिवारिक पृष्ठभूमि हमसे उसकी बड़ी थी। मैं किसान का बच्चा, वो डॉक्टर की बेटी, उनके नाना विधायक, बड़े जमींदार, उनके दादाजी मुखिया। तो पारिवारिक बैकग्राउंड हमसे सब चीज ज्यादा, फिर भी इस आदमी से प्रेम हो सकता था। आप देखिएगा सामाजिक दृष्टि से तो कहीं नहीं जचता है, उम्र का बहुत बड़ा फासला, इतने सारे फासले के बाद प्रेम हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो नितांत प्राकृतिक चीज है, उस पर मनुष्य का बस नहीं है। कोई ये ना चाहे कि हम बहुत तेजस्वी हैं, बहुत खूबसूरत है तो हमको प्रेम हो ही जाएगा, नहीं। छोड़ के जाने का क्या राज है? छोड़ के जाने का ये आना, जैसे आना अगर प्राकृतिक है तो जाना भी प्राकृतिक है। फिर छोड़ के जाने को हम नहीं समझ सकते हैं कि क्या हुआ, वो प्राकृतिक, उसके भीतर एक जगी, दूसरी पिपासा जगी, और दूसरी पिपासा ने उसको बेचैन कर दिया। अब वो बेचैनी ऐसी थी उसके भीतर जो मेरे साथ रहने से उसकी बेचैनी दूर नहीं हो सकती थी। उस बेचैनी के लिए उसको छोड़ना था, उन्हें कोई और गुरु की तलाश थी जो उसकी आध्यात्मिक प्यास बुझा सके, कुछ ऐसे। तो इस दिशा में उसके जो बेचैनी, उसकी बेचैनी ने ही उसको वहाँ से हटाया। एक प्यार पाने की बेचैनी होती है, एक फिर उससे दूसरी चीज पाने की बेचैनी, उच्चतर चीज पाने की बेचैनी होती है। उस बेचैनी ने उसको हमसे अलग किया। अच्छा, आपकी ये कहानी सुनकर क्या आपको अभी भी प्रपोजल आते हैं क्या? अब प्रपोजल तो उस तरह से क्या आएगा, लेकिन अभी तो मैं प्रेम में जी रहा हूँ, और प्रपोजल एक दो नहीं। अब जो है सो मैं एक को प्यार करके, एक स्त्री को प्यार करके नहीं रह सकता। अब मुझे अनेक स्त्रियों से प्यार करना पड़ेगा, और मैं अनेक स्त्रियों से प्यार कर रहा हूँ। किस तरह से प्यार करते हैं? अब बूढ़ा आदमी कैसा प्यार करेगा? बूढ़ा आदमी तो शारीरिक प्यार करेगा नहीं। हमारी उम्र 70 साल हो रही है। 70 साल के आदमी के भीतर वो शारीरिक प्यार करने की ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन उसके पास प्यार करने की ऊर्जा भरपूर होती है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं वो अलग तो प्यार वो क्या मैं सोरे बताऊंगा किन किन स्त्रियों से मेरा प्यार अभी चल रहा है। अच्छा, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अभी भी कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन बिल्कुल है, कई स्त्रियों से है। कई स्त्रियों से मेरे कनेक्शन है, कई स्त्रियों से मेरे प्यार चल रहे हैं, आनंद में जी रहे हैं। वो जहाँ है आनंदित है, मैं जहाँ आनंदित हूँ। कभी भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। जूली सुनकर ये उदास नहीं होगी? जूली भी सुन रही है? नहीं नहीं, वो जब थी तो उदास नहीं होती थी, तो दूर जाने की बात। जूली कोई साधारण स्त्री तो रही है। अच्छा, कि उदास, वो जब थी तो उदास नहीं होती थी, नहीं हो सकती थी। पूरी स्वतंत्रता के साथ हम लोग रहते थे। अच्छा मटुकनाथ जी, एक कहानी और है कि जब आप जूली को लेके गांव पहुंचे थे तो आपको जो है ग्रामीण जो है काफी है दृष्टि से देखते थे। कालिक भी एक बार पोती गई थी आपके गांव में जी, एक बार नहीं, वो तो वो घटना उसी दिन की थी। वो पत्नी और उसके जो संबंधित है उसके द्वारा घटना थी। जिस दिन प्रेम, उसी दिन प्रेम उजागर हुआ था। वो सुल्तानगंज थाना की घटना है। और मैं जूली के रहते, जूली की भी इच्छा थी कि एक संस्थान खोला जाए। नौकरी करने की उसकी इच्छा थी नहीं, यद्यपि उसकी नौकरी धरी हुई थी, क्योंकि उसका रिजल्ट मैट्रिक से लेकर थ्रू आउट था शानदार। और टॉपर, JNU की टॉपर, पटना यूनिवर्सिटी की टॉपर, इंटर में वैसे हाई मार्क्स, मैट्रिक में वैसे है, तो उसकी नौकरी धरी हुई थी। आर्टिकल प्रकाशित बहुत, PhD भी की उन्होंने। वो नौकरी नहीं करना चाहती थी। तो जब उन्होंने कहा कि खोलना चाहिए संस्थान, तो कहाँ खोलना चाहिए, हमको लगा कि हमारा गांव ही उपयुक्त होगा। तो वो जब यहाँ आई तो सबसे पहले इसी बगीचे में आई थी। अच्छा, गांव में जब पहली बार आई थी तो सबसे पहले इसी बगीचे में आई थी, और इसको देखा, कहा कि नहीं, हाँ यहाँ खोला जा सकता है, हमको जगह पसंद है। उसके बाद हम लोग गाँव गए, और गाँव देखने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन आप जानते हैं कि 100 आदमी हमको हमारी तारीफ करेगा तो वो चर्चा का विषय नहीं होगा। एक आदमी थप्पड़ मारेगा, गाली देगा तो चर्चा का विषय बनेगा। बिल्कुल। तो इतने सैकड़ों आदमी इस गांव में हमारे प्रशंसक हैं, हमारे एडमायरर हैं, उनके हैं, तो वो चर्चा की विषय नहीं बनेगा। एक आदमी अगर गाली दे देगा कि उल्टा है, कुलक्षणी है, इसने ऐसा किया, तो वो चर्चा का विषय
हो जाएगा। तो वो एक दो होता ही है सबके साथ। गांधी जी को गोली मार दी, ईसा को सूली पे चढ़ा दिया, वो होता ही जीवन का हिस्सा है। अच्छा, लव गुरु के नाम से आप प्रसिद्ध है। क्या आप प्यार की शिक्षा लेने के लिए आपके पास पहुंचते हैं छात्र? यहाँ तो प्यार छोड़ दीजिए, प्यार तो प्रतिबंधित चीज है। पढ़ने के लिए तो कोई पहुंचता ही नहीं है, तो मुर्दा जगह है। ये वहाँ पढ़ने लिखने के लिए, विचार विमर्श के लिए किसी विषय पर, ये तो कोई पहुंचता ही नहीं है। और ना मैं कहीं जाता हूँ तो उनके भीतर जिज्ञासा होती है। उसकी तो मैंने कई बार प्रस्ताव रखा कि हम लोग एक रामायण महाभारत, ये बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है, इस पर हम लोग बैठे 5-7 आदमी चर्चा करें। तो इस पर कोई उदासीनता किसी पढ़े लिखे को भी नहीं है। जो अपढ़ है उसकी बात ही छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे में भी ये जिज्ञासा नहीं है कि उसके तत्व को समझें। अब प्यार करने के लिए तो शहर में आता था, और प्यार करने वाला कायर होता है आजकल का जो है, तो वो छिप के सलाह लेगा, जैसे ऑनलाइन सलाह लेगा, फोन पे लेगा, चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। और जब चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं होगी तो उसका प्यार कैसा होगा? उसमें जिसमें इतना साहस, प्यार की सबसे कई लक्षण मैं बतलाता हूँ, साहस उसका लक्षण है। साहसी होता है। डरपोक आदमी प्यार नहीं कर, डरपोक कायरों के लिए प्यार नहीं बना हुआ। प्यार बहादुरों की चीज है, जो टकराता है, जो जीवन को हथेली पर लेकर चलता है, ऐसा आदमी प्रेमी होता है। तो ऐसा आदमी है नहीं। अभी जो जोड़े घूमते हैं सड़क पर, गार्डन में, वो उनको क्या कहें? वो सब ठीक है, वो बुराई नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन उसमें प्यार खोजना वो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए। अकेले प्रसन्न हैं आप अभी जिंदगी में? अब मुझसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है? कभी मैं रोया? मैं तो कभी रोता नहीं, मैं हंसता रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। और आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, वो अपने आप में मैं आनंदित। एक साधु से मैं मिलने गया था, कहते हैं कि बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, तो उससे हम लोग बातचीत किए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जो लोग पहुंचे हुए थे दर्शनार्थी बात करने, उनको कहा कि अब आप लोग चली जाएं कृपा करके, अब मुझे एकांत अच्छा लगता है। मुझे एकांत में एकांत अच्छा लगता है। जब आप अपनी आत्मा के पास पहुंचेंगे तो सुख का सार वहां मिलेगा। संसार में दौड़ते नहीं है, केवल सुख का भरोसा मिलेगा, सुख मिलेगा नहीं। आशा मिलेगी, और आशा के कारण ही दौड़ते रहे। सुख वहां जाएंगे तो मिल जाएगा, वहां जाने के बाद फिर सुख हो जाएगा, वहां से फिर दूसरी जगह सुख हमेशा संसार में दूरी पर दिखाई पड़ता है, वो मिलता नहीं है। लेकिन जब आदमी अपनी आत्मा की ओर मुड़ता है, अपनी तरफ मुड़ता है, तो सुख से उसकी भेंट हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मटुकनाथ जी। तो एक समय प्रेम का उदाहरण कहे जाने वाले मटुकनाथ आज अकेले हैं, और अकेले हैं इसलिए सबसे ज्यादा सुखी है। और इनका कहना है कि प्रेम का कभी अंत नहीं होता, और अभी भी इनकी कई प्रेमिका हैं, हर जगह है, कई महिलाएं हैं, और अभी भी इनका प्रेम जो है वो पहले की तरह ही जारी है। लेकिन पत्नी साथ नहीं है, बच्चे साथ नहीं, और जो इनकी प्रेमिका थी, जो इनकी कहानी बनकर आई, वो भी अब साथ नहीं है। लेकिन मटुकनाथ खुशी है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।